हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे। और ये जो आपका पेपर है 2024 के जनवरी में हुआ था। तो शुरू करते। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आई होप कि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और आप प्रैक्टिस किसी भी इधर उधर से आपको नहीं करना है, जब भी करना है प्रीवियस ईयर से करना है। ठीक है। तो ये आपका आ गया लैंग्वेज फर्स्ट। लैंग्वेज फर्स्ट का ये पैसेज होता है। हम चलते हैं पेडागोजी के क्वेश्चन पे। आपका पेडागोजी का क्वेश्चन 106 से शुरू होता है। ये आ गया। इस वीडियो में हम लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकेंड के ना दोनों के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। दोनों के 15 क्वेश्चन होते हैं। 30 क्वेश्चन इसी वीडियो में कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहे हैं, निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहे हैं 106 कह रहे हैं, निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। जो आपसे सही नहीं है वो पूछ रहा है। बच्चों द्वारा शिशु गीत अलापना किसके तरीके हैं। फर्स्ट, शब्दावली को समृद्ध करने के, शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करने के, उच्चारण का अभ्यास करने के, अभिव्यक्ति का संवर्धन और वाक्यों के लय के। तो आप बताएं 106 का सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑल। फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड और फोर्थ सारे गलत, सही नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। ये कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में सही नहीं है। जो सही नहीं है वो आपसे पूछ रहा है। जब भी आप पेपर सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ सर्कल जरूर कर लेंगे, निशान जरूर लगा लेंगे, तो आपको आपके ध्यान में रहे। उसके बाद आपका कोई एक ही इसमें से गलत होता है। हम क्या करते हैं, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, सही होता है, फौरन गोले भर देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। ये कह रहे हैं पुस्तकालय एक भंडार गृह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि क्या। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है शिक्षार्थियों को बल साहित्य की विविध प्रकार की विधाओं को देखने के मौके मिलने चाहिए। सेकंड कह रहा है पुस्तकों के साथ संलग्नता से सक्रिय परिवेश के रूप में देखा जाना चाहिए। अध्यापक और दूसरे वयस्क भी पुस्तकालयों में आदर्श पठन व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं। फोर्थ कह रहे हैं पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों का सस्वर पठन सर्वाधिक उपयुक्त से हो सकता है। तो आप बताएं 107 का सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। जो सही नहीं है वही आपसे पूछ रहे हैं। तो जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। ये कह रहे साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता मास्टरी होनी चाहिए। फर्स्ट कह रहे ध्वन्यात्मक जागरूकता और परवाह। सेकेंड कह रहे दृश्य साइट शब्दावली और प्रतिमानों की पहचान। थर्ड कह रहा है डिकोडिंग और भाषा अवबोधन। फोर्थ कह रहा है सटीकता और ध्वन्यात्मक बोध। तो आप बताएं 108 का सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, डिकोडिंग और भाषा अवबोधन। क्वेश्चन नंबर 109 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण के प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने के बारे में सही नहीं है। इसमें भी आपसे वही पूछ रहा है जो सही नहीं है। फर्स्ट कह रहे हैं वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करना, व्याकरण के प्रासंगिक नियम प्रस्तुत करना, संप्रेषण के अभ्यास के अवसर देना और व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ करके सीखना। तो आप बताएं 109 का सही आंसर क्या होगा। जो सही नहीं है वही पूछ रहा है आपसे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ करके सीखना। क्वेश्चन नंबर 1110 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनि के बीच संबंध पर बल देता है। फर्स्ट कह रहा है समग्र भाषा पद्धति, व्याकरण अनुवाद, स्थिति परक उपागम, ध्वनि विज्ञान निर्देश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, ध्वनि विज्ञान निर्देश। क्वेश्चन नंबर 111 कह रहे हैं कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा कि वे अपने सहपाठियों से सकना शब्द के प्रयोग की योग्यता से संबंधित 5 प्रश्न पूछे, जैसे कि क्या तुम तैर सकते हो, गतिविधियों का यह प्रकार किस लिए है। फर्स्ट कह रहे मौखिक प्रवाह अभ्यास,
सेकंड कह रहे नियंत्रित मौखिक अभ्यास, स्वच्छंद बोलना, निष्क्रिय श्रवण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, मौखिक प्रवाह अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 112 कह रहे हैं कक्षा 3 की अध्यापिका अपनी कक्षा में पठन कोना सृजित करना चाहती है। बच्चों के लिए पुस्तकों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस प्रश्न को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना चाहिए। फर्स्ट कह रहा है क्या उस पुस्तकों के लेखक जाने माने बाल साहित्य के माननीय लेखक है, बात तो सही है। सेकंड कह रहा है थर्ड कह रहा है नहीं सेकंड कह रहा है क्या पुस्तकें कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों के स्वतंत्र पठन स्तर के अनुसार लिखी गई है। थर्ड कह रहा है क्या पुस्तकें तीसरी कक्षा की पठन पाठ्यचर्या के लक्ष्य को संबोधित करने में मदद करेंगी। फोर्थ कह रहा है क्या ये पुस्तकें एक से अधिक निर्देशात्मक प्रसंग में प्रयोग के लिए उपयुक्त है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्या इन पुस्तकों के लेखक जाने माने बाल साहित्य के माननीय लेखक है। ये बाल साहित्य से रिलेटेड ना, राइटर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते ही हैं, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। अरे आप प्रैक्टिस करें ना, आपको समझ आएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये समझ नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 113 कह रहे हैं कौन सा उपागम विधि शिक्षार्थी की जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है। प्राकृतिक उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम, प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट, श्रव्य भाषिक विधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, संप्रेषणात्मक उपागम। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। ये कह रहा है एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की अदला बदली कर जांच के लिए कहा। इस कार्य का क्या उद्देश्य है। फर्स्ट कह रहे हैं विस्तृत पठन का अभ्यास करवाना, नए शब्दावली के प्रयोग का अभ्यास करवाना, संरचनाओं का नियंत्रित अभ्यास करवाना, सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। ये कह रहे हैं बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब कहीं अधिक संलग्न होते हैं जब डैश। फर्स्ट कह रहे हैं वे अध्यापक के पीछे पीछे शिशु गीत गाते हैं, वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं, वे अपनी कॉपी में अक्षरों की बार बार ट्रेसिंग करते हैं या बार बार लिखते हैं। मुख्य केंद्र सिर्फ सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों के विकास पर होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। कक्षा 5 की एक विद्यार्थी कहती है मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम फाइनल रूप से भी जांचती हूँ। यह विद्यार्थी लेखन के किस चरण पर है। प्रारूपण, पुनः प्रारूपण, प्रूफ रीडिंग, सहपाठी मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, प्रूफ रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 117 कह रहे हैं कौन सा उपागम विधि बच्चों को भाषा की कक्षा में उनके अपनी सहजता भाषा मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है। नहीं पूछ रहा है आपसे। फर्स्ट है प्राकृतिक उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम, प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड एंड श्रव्य भाषिक विधि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड। जो प्रोत्साहित नहीं करता है वो आपसे पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 118 कह रहे हैं एक अध्यापक कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए विविध प्रकार के शिक्षण अधिगम सामग्री जुटाना चाह रही है। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड टीएलएम के चयन के लिए सही नहीं है। जो सही नहीं है वो आपसे पूछ रहा है। फर्स्ट कह रहा है चयनित सामग्री इस आयु समूह के बच्चों के प्रयोग के लिए आकर्षक और सुरक्षित होनी चाहिए। सेकंड कह रहा है चयनित सामग्री ऐसी हो जो बच्चों को जिज्ञासा के साथ खोजबीन और प्रयोग करने में पर्याप्त अवसर दें। ये आप में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना वो पॉजिटिव होते हैं, उससे आपको पता चल जाता है
किसका आंसर क्या होगा? तो ये क्या करें, बच्चों की जिज्ञासा, खोजबीन, प्रयोग, पर्याप्त अवसर, ये सारे ना आपके पॉजिटिव आंसर हैं। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, सही नहीं है, तो आपको पता है कि आपका जो सेकेंड वाला तो होगा नहीं। थर्ड कह रहे हैं चयनित सामग्री अधिमानतः स्थानीय रूप से निर्मित या स्थानीय रूप से उपलब्ध हो। बात तो सही है, जिससे आसानी से बदला जा सके, तो ये सही है, तो आपका ये भी नहीं होगा। फोर्थ कह रहा है चयनित सामग्री सिर्फ है, जहाँ सिर्फ आ जाएगा तो वो आपका गलत हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछ तो गलत ही रहा है ना, सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई गई होनी चाहिए, फिसलन को बच्चे के लिए खुरदरी होनी चाहिए, तो ये आपका ना गलत हो जाएगा। ठीक है, जो आपसे गलत है वही पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। ये कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा द्वारा रेखांकित दक्षताओं को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता को समर्थन देने वाला समावेशी, स्वागतीय और आनंददायी परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से कैसे सृजित किया जा सकता है? फर्स्ट है तपती हुई धूप में बाह्य गतिविधियों को ना करके आंतरिक गतिविधियों का आयोजित करके। सेकंड कह रहे हैं मुख्यतः शिक्षार्थी के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाल पर ध्यान केंद्रित करके, विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य प्रदर्शन करके। फोर्थ है रंगीन आकर्षण परिवेश के लिए कक्षा कक्ष की सजावट करके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुनियादी चरण का पाठ्यपुस्तक अभिकल्पना का नहीं है? फर्स्ट है पाठ्यचर्या सिद्धांत, प्रस्तुतिकरण सिद्धांत, मूर्त सिद्धांत, तकनीकी सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, मूर्त सिद्धांत। तो आपका लैंग्वेज फर्स्ट का पैडागोजी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं लैंग्वेज सेकेंड में। आपका यहाँ से फिर से पैडागोजी के क्वेश्चन 136 से शुरू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 कह रहे बुनियादी चरण में आकलन के उपकरण और प्रक्रियाओं की अभिकल्पना इस तरह होनी चाहिए। फर्स्ट कह रहे हैं जिससे जांच पत्र व परीक्षाएं शिक्षार्थियों के लिए स्पष्ट व उचित हो सके, जो बच्चे के अधिगम अनुभव का सहज विस्तार बन सके, शिक्षार्थी की प्रगति का उसके समग्र कक्षा प्रदर्शन के संदर्भ में वर्णन और विश्लेषण किया जाना चाहिए। अध्यापक सभी शिक्षार्थियों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए एक ही विधि प्रयोग कर सकते हैं। एक विधि का प्रयोग सभी बच्चे के लिए कभी नहीं करना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर, जो बच्चे के अधिगम अनुभव का सहज विस्तार बन सके। क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास और भाषा। फर्स्ट है उद्दीपक प्रतिक्रिया संबंध में प्रस्तुत उद्दीपक प्रतिक्रिया संबंध के सिद्धांत और अनुकरण की प्रक्रिया से संबंधित है। सेकेंड कह रहे हैं मनुष्य का सहजता उपकरण और जिसके द्वारा वह भाषा में निपुणता प्राप्त करता। विकास में कई संबंध नहीं है, उस संस्कृति और समुदायों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है जिनमें बच्चे रहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, उस संस्कृति और समुदाय से घनिष्ठ रूप से संबंधित है जिसमें बच्चे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं। कह रहे हैं कोई भी व्यक्ति किसी द्वारा सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से द्वितीय भाषा सीख सकते हैं। ऐसी कक्षा जहां आप व्याकरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अध्यापक से सहायता प्राप्त करते हैं। अपने समाज में सहजता वाचकों मूल भाषा बोलने वालों के सतत संपर्क के माध्यम से श्रव्य भाषिक विधि के अनुसार संवादों को दोहराना और अभ्यास करना। लक्ष्य भाषा का किसी वाचन पाठ्यक्रम में दाखिला लेकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, अपने समाज में सहजता वाचकों मूल्य भाषा बोलने वालों के सतत संपर्क के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं। भाषा अधिगम एक गहन प्रक्रिया है जो जन्म के समय शुरू
भाषा अधिगम एक गहन प्रक्रिया है जो जन्म के समय से शुरू होती है और जीवन पर्यंत चलती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं या असहमत हैं? कह रहे फर्स्ट कह रहे मैं इस कथन से सहमत हूँ, मैं इस कथन से असहमत हूँ, मैं इस कथन से आंशिक रूप से सहमत हूँ, मैं इस कथन से आंशिक रूप से असहमत हूँ। तो आप बताएं क्वेश्चन नंबर 139 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। मैं इस कथन से असहमत हूँ। क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। ये कह रहा है कक्षा में छोटे बच्चों के लिए मुद्रित पुस्तकें के साथ साथ श्रव्य पुस्तकें और छोटे बच्चों के स्पर्शग्राही योग्यताओं का इस्तेमाल करने वाली पुस्तकें होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट कह रहा है कक्षा में विविधता आती है और बच्चों को विविधता बहुत पसंद है। बात तो सही लग रही है। सेकंड कह रहा है यह अध्यापकों के आकलन के लिए विभिन्न पुस्तकों का प्रयोग करने में स्वायत्तता देती है। थर्ड कह रहा है विविधता वाले शिक्षार्थियों तक पुस्तकें अधिक सुलभ बनाती है, अध्यापक पर अधिक बोझ नहीं डालती है। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा 140 का? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। विविधता वाले शिक्षार्थियों तक पुस्तकें अधिक सुलभ बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं। एक अध्यापक ने कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शीघ्रता से एक कहानी पढ़ने और उसके बाद 4 चित्रों को क्रम में लगाने के लिए कहा। इस गतिविधि का क्या उद्देश्य है? फर्स्ट है चित्र कोडों को क्रम से लगाना, सारांशीकरण के लिए पठन का अभ्यास करवाना, विशिष्ट सूचना जानने के लिए पठन का अभ्यास करवाना, कहानी में आए नए और कठिन शब्दों को पुनरावृत्ति करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। सारांशीकरण के लिए पठन का अभ्यास कराना। क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं। इस प्रकार के पठन के कुछ अधिगम उद्देश्य और कार्य हैं। शिक्षार्थियों से अपेक्षा रहती है कि वे विषय वस्तु का विस्तार से ध्यानपूर्वक और सावधानीपूर्वक पढ़ें। यह है फर्स्ट है विस्तृत पठन, गहन पठन, इंटेंसिव, निर्देशित पठन, आनंद के लिए पठन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, गहन पठन। क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं। विद्यार्थी अध्यापक द्वारा दिए गए आदर्श वाक्यों को दोहराकर भाषा के प्रतिमान पैटर्न सीखते हैं। वे वाक्यों को कंठस्थ कर लेते हैं और सही तरीके से ड्रिल करने पर अपने अध्यापक द्वारा सकारात्मक पुनर्बलन प्राप्त करते हैं। अध्यापक द्वारा क्या किया जा रहा है? फर्स्ट है श्रव्य भाषिक विधि, संप्रेषणात्मक उपागम, कुल भौतिक प्रतिक्रिया, संरचनात्मक उपागम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है? अध्यापक द्वारा दिए गए आदर्श वाक्यों को दोहराकर, दोहराना हुआ श्रव्य भाषिक विधि। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगर कुछ एक्टिविटी कर रहा था बच्चा तो आपका हो जाता कुल भौतिक प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 144 कह रहे हैं शिक्षार्थी व्याकरण के नियम और शब्द संपदा के कंठस्थ कर रहे हैं। अधिकांश कार्य मातृभाषा में हो रहा है। भाषा अध्यापक द्वारा अपनी कक्षा में किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? फर्स्ट है प्रत्यक्ष डायरेक्ट विधि, प्राकृतिक उपागम, संप्रेषणात्मक शिक्षण, व्याकरण अनुवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, व्याकरण अनुवाद। क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं। यदि बच्चे अपने परिवेश में 2 भाषाओं का बोलना सुनते हैं तो 2 भाषाओं को सुनने के ये अवसर बच्चों को नुकसान पहुंचाते, बच्चों को लाभ पहुंचाते, कोई प्रभाव नहीं डालते, समझ में भ्रमित करते हैं। तो बच्चों को ऐसा कुछ नहीं कि समझ में भ्रमित करता है, ये भी गलत होगा। कोई प्रभाव नहीं डालता है, ये भी आपका गलत होगा। तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, बच्चों को लाभ पहुंचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 कह रहे हैं पठन सीखने में सबसे बड़ी चुनौती प्रेरणा और अच्छा बाल साहित्य पाने की है।
इस चुनौती को दूर करने के लिए अध्यापकों को गृह कार्य के रूप में प्रतिदिन एक पुस्तक पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करना चाहिए। अभिभावकों को अपने घर में एक छोटा सा पुस्तकालय बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बाल्य साहित्य की सरलता से उपलब्धता जिससे पठन के लिए प्रोत्साहन और रुचि पैदा हो। विद्यालय के अधिकारियों को चाहिए कि वे बच्चे की पुस्तकें मेले ले जाएं करें, जिससे कि वो पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित और रुचि पैदा हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बाल्य साहित्य की सरलता से उपलब्धता जिससे पठन के लिए प्रोत्साहन और रुचि पैदा हो। क्वेश्चन नंबर 147 कह रहे हैं प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशल का आकलन करने के लिए भाषा अध्यापक को मुख्यतः किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। फर्स्ट है वर्णमाला के अक्षरों की पहचान करना, विराम चिन्ह का प्रयोग, उचित गीत के साथ पठन, समझ के साथ पठन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, समझ के साथ पठन। क्वेश्चन नंबर 148 कह रहे हैं एक अच्छी वाचन बोलना गतिविधि है वह है जिसमें अध्यापक अधिक व्याख्या करते हैं, शिक्षार्थी अधिक सुनते हैं, शिक्षार्थी अधिक बातचीत करते हैं, अधिकांशतः मुखरित विद्यार्थियों की सहभागिता रहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, शिक्षार्थी अधिक बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 कह रहा है पाठ के आरंभ में एक अध्यापक ने अपनी कक्षा के शिक्षार्थियों को समूह में बांटा और कहा कि अभी हाल ही में पढ़े गए समाचार पत्र के रुचिकर आलेख के बारे में बात करें। बोलने वाचन की यह गतिविधि किस लिए है। फर्स्ट है मौखिक प्रवाह अभ्यास, नियंत्रित मौखिक अभ्यास, निर्देशित मौखिक अभ्यास, सक्रिय श्रवण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, मौखिक प्रवाह अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं। कह रहे हैं समग्र भाषा उपागम क्या है। फर्स्ट है अर्थ आधारित, कौशल आधारित, ध्वनियों का मिश्रण, ध्वनि संकेत संबंध में निष्कर्ष निकालना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, अर्थ आधारित। तो हो गए आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप इस वीडियो को जरूर देखें और जितना हो सके आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करें। मैं ईद का टाइम था तो मैं घर आ गई थी और हमारे घर में मेरी एक सिस्टर की शादी थी, जिसकी वजह से ना वीडियो कंटिन्यू बहुत सारे इश्यूज़ और हेल्थ इश्यूज़ अलग चल रहे हैं। और ईद का टाइम था, घर भी आ गए, फेस्टिवल का टाइम था, ऊपर से घर में बहन की शादी भी थी। तो इन सब में ना बहुत ज़्यादा बिजी होने के कारण आपकी वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रही थी। मैं कोशिश करूँगी आपके लिए अब से रोज़ 2 वीडियो जरूर रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं। थैंक यू।